दोस्तों, एक लड़का एक स्कूटर पर लगातार घूम रहा है और वह लगातार राज्य पर राज्य बदल रहा है। कभी उत्तर प्रदेश, कभी उत्तराखंड, और लगातार शहर बदल रहा है। कभी मेरठ, कभी हरिद्वार, कभी नैनीताल, कभी हल्द्वानी, कभी मुरादनगर। इस तरह से वह एक स्कूटर पर घूम रहा है और लास्ट में वह उत्तराखंड के हरिद्वार में पहुंचता है और वहां बहुत वो घबराया हुआ था और घबराते हुए वो जो उसके पास स्कूटर था उसे वह हरिद्वार के बस स्टैंड पर खड़ा करके वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये लड़का क्यों घबराया हुआ था और इसने ये जो स्कूटर है वह हरिद्वार के बस स्टैंड पर क्यों पार्क किया। अब आपको इस सच्ची घटना से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है बिजनौर और इसी बिजनौर जिले में एक थाना क्षेत्र लगता है नजीबाबाद। इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति, इनका नाम है राजेश अग्रवाल, उम्र है 55 साल और ये एक बिजनेसमैन है। अच्छी खासी जमीन जायदाद है, पैसा है और इनकी एक पत्नी है, इनका नाम है बबीता अग्रवाल, इनकी उम्र है 50 साल। और ये जो राजेश अग्रवाल ने इनसे शादी की है, ये इनकी दूसरी शादी है और बबीता की राजेश से पहली शादी है, लेकिन इनके कोई औलाद नहीं है और ये लगभग 22 साल से अपने इसी घर में रह रहे हैं। दोस्तों, अच्छी खासी इनकी जिंदगी कट रही है, लेकिन तभी आज से ये 6 से 7 महीने पहले की घटना है। वह 28 फरवरी 2022 को अपने घर से लापता हो जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं। उनकी कोई औलाद नहीं थी। आस पड़ोस में भी लोगों ने सोचा कि कहीं तीर्थ के लिए गए होंगे, कहीं घूमने गए होंगे। उनके घर के बाहर भी ताला लगा हुआ था। लेकिन जो बबीता का एक भाई है, इनका नाम है मनोज राणा और ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं, वह अपनी बहन पर लगातार फोन किया करते थे, उनकी राजी खुशी पूछते थे हर 2 से 3 दिन बाद। और कभी ऐसा नहीं हुआ जो बबीता ने उनका फोन न उठाया हो। लेकिन अब लगातार मनोज राणा फोन कर रहे हैं, लेकिन बबीता फोन नहीं उठा रही है और वह परेशान हो जाते हैं। गाजियाबाद से बिजनौर पहुंचते हैं और बिजनौर पहुंचकर वहां पर देखते हैं, लेकिन बहन के घर के बाहर ताला लगा हुआ है और वहां आसपास भी पता करते हैं, लेकिन किसी को राजेश अग्रवाल और बबीता के बारे में कुछ पता नहीं है। अब दोस्तों, वह ये जो मनोज राणा है वह थाने पहुंचते हैं और थाने में जाकर अपने बहन और जीजा के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पहले तो पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी। वह सोच रहे थे कि शायद कहीं घूमने गए होंगे। 55 साल का और 50 साल का ये एक जोड़ा है। और फिर इसके बाद पुलिस फिर भी उनसे पूछती है कि इनकी किसी से दुश्मनी, तो मनोज राणा बताते हैं कि मैंने कभी किसी से इनकी कोई दुश्मनी नहीं सुनी, बहुत सीधे व्यक्ति हैं। इसके बाद फिर पुलिस पूछती है कि उनका कोई यहाँ जान पहचान वाला, आप तो गाजियाबाद रहते हैं। तो मनोज राणा एक नाम लेते हैं, रोमा। दोस्तों, ये दरअसल ये जो रोमा है वह राजेश अग्रवाल की गहरी दोस्त है और बबीता से भी उनकी अच्छी दोस्ती है और वह एक फैमिली मेंबर की तरह है राजेश अग्रवाल के, और लगातार उनका घर में आना जाना लगा रहता है। जब मनोज राणा ने रोमा का नाम बताया तो पुलिस ने रोमा के पास पहुंचती है और रोमा से पूछताछ की पुलिस ने। तो रोमा ने बताया कि मैं भी कई दिनों से लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहे हैं। 7 मार्च को ये जो है मनोज राणा ने इसकी कंप्लेन करवाई थी और लगभग 7 दिन हो चुके थे और उनका जो मोबाइल थे वह भी स्विच ऑफ हो चुके थे। इसके बाद फिर पुलिस ने इन मोबाइलों की लास्ट लोकेशन निकाली और लोकेशन निकालने के बाद पता चला कि ये जो लोकेशन है वह लगातार बदल रही है। कभी मुरादनगर, कभी हल्द्वानी, कभी नैनीताल, कभी मेरठ और कभी हरिद्वार। इस तरह से लोकेशन लगातार बदल रही थी और लास्ट में एक मोबाइल की लोकेशन नैनीताल में जाकर बंद हुई और एक मोबाइल की लोकेशन उत्तराखंड के ही किसी एक शहर में जाकर बंद हुई। इसके बाद फिर पुलिस राजेश अग्रवाल के घर भी पहुंचती है और पहुंचने के बाद उनसे भी पूछताछ करती है। तो राजेश अग्रवाल के जो घर वाले थे, कुछ रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन 2 मार्च को 28 फरवरी को ये गायब हुए थे और 2 मार्च को इन्होंने अपने घर पर फोन किया था कि हम हल्द्वानी और नैनीताल के लिए घूमने निकले हैं और मेरा मोबाइल खराब हो गया है, इसीलिए मैं यहाँ एक महिला से फोन लेकर आपको फोन कर रहा हूँ और हम घूमने आए हैं, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस भी निसंकोच हो गई थी, लेकिन पुलिस को अभी भी शक था कि जब वह घूमने गए हैं तो वह किसी का फोन क्यों नहीं उठा रहे और जब उनका फोन खराब था तो लगातार घंटी क्यों जा रही थी। इसके बाद पुलिस अभी भी शक में है।
इसके बाद फिर जो रोमा है और जो मनोज राणा है वह भी लगातार इनकी छानबीन कर रहे हैं। फिर मनोज राणा और रोमा पुलिस की एक टीम के साथ हल्द्वानी जाते हैं और वहां जाकर भी छानबीन करते हैं। वहां पर भी राजेश अग्रवाल का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद फिर ये जो नंबर से फोन आया था, एक पुलिस वाले के दिमाग में ख्याल आता है कि जिस नंबर से वो फोन किया गया था, राजेश अग्रवाल ने अपने घर पर फोन किया था, उस नंबर को सीडीआर पर निकाली जाती है और उसे सर्विलांस पर लगाया जाता है। तो ये जो नंबर था ये एक महिला का था जो हल्द्वानी की ही रहने वाली है। इस महिला से पूछताछ की गई, उसने बताया कि एक व्यक्ति आया था मेरे पास और उसने मेरे फोन से फोन किया और वह कह रहा था कि मेरा फोन खराब है। फिर उस महिला को राजेश अग्रवाल की फोटो दिखाई गई तो उस महिला ने साफ इनकार कर दिया कि ये शख्स ने मेरे फोन से फोन नहीं किया। दरअसल ये जो शख्स था ये 22 साल का नौजवान था और उसने मेरे फोन से फोन किया था। अब पुलिस की शक की सुई और गहरी होती जा रही थी। इसके बाद फिर धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अब इस 22 साल के नौजवान को पुलिस लगातार ढूंढ रही थी, लेकिन इसका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। इसके बाद फिर एक खबर आती है उत्तराखंड के हरिद्वार से कि जो राजेश अग्रवाल की एक स्कूटी है, जो दरअसल जब राजेश अग्रवाल गायब हुए थे और उनकी पत्नी, तभी से ये स्कूटर उनका गायब था, स्कूटी, और वह उत्तराखंड के हरिद्वार के बस स्टैंड के सामने लावारिस खड़ी मिली है। और दरअसल वहां के कुछ लोगों ने, दुकानदारों ने उस स्कूटी को लावारिस खड़ी हुई देखा और कई दिनों के बाद पुलिस से संपर्क किया तो वो जो स्कूटी थी वह राजेश अग्रवाल की निकली। और फिर हरिद्वार पुलिस ने बिजनौर पुलिस से संपर्क किया। बिजनौर पुलिस इस स्कूटी को लेकर बिजनौर आई और फिर इसके बाद इस स्कूटी को वहां कैसे पहुंची इसकी छानबीन हुई। हरिद्वार के वहां जो बस स्टैंड है उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और खंगालने के बाद एक शख्स उस स्कूटी को वहां पार करता हुआ दिखा। दोस्तों, ये शख्स एक 22 साल का नौजवान है और जब ये इसकी जो सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद हुई थी उसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान थे। दोस्तों, फिर इस 22 साल के नौजवान को हिरासत में लिया गया और इससे पूछताछ की गई कि तुमने वहां ये स्कूटी क्यों खड़ी की थी और तुम्हारे पास ये स्कूटी कहां से आई। तो उसने एक कहानी सुनाई और इस कहानी को सुनते ही पुलिस ने 2 शख्सों को और गिरफ्तार किया और उनका नाम है, एक तो है रोमा जो राजेश अग्रवाल की बिल्कुल फैमिली मेंबर जैसी थी, और एक मुकेश। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी से पर्दा हटाते हैं और पूरी कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं। और ये जो 22 साल का नौजवान था यह भी रोमा का बेटा तुषार है। मतलब रोमा का बेटा तुषार और रोमा दोनों ही इस मामले में संलिप्त हैं और एक ये जो मुकेश है यह भी इनसे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये बात है दरअसल कई साल पहले की। जो राजेश अग्रवाल हैं वह भी शादीशुदा थे और रोमा भी शादीशुदा थी, लेकिन रोमा के जो हस्बैंड हैं वह भी एक्सपायर हो जाते हैं और रोमा के 2 बच्चे हैं, एक तुषार और एक उनकी बेटी है। और राजेश अग्रवाल पर कोई औलाद नहीं थी, लेकिन राजेश अग्रवाल की रोमा से गहरी दोस्ती थी और वह रोमा के बच्चों को ही अपने बच्चे जैसा मानते थे। यहाँ तक कि जो उनके स्कूल के सर्टिफिकेट पर जो पिता का नाम था वह राजेश अग्रवाल का था। आधार कार्ड पर भी नाम राजेश अग्रवाल का था पिता के तौर पर, और वह पिता की तरह ही उनकी सारी जिम्मेदारियां निभाते थे। बात इस हद तक भी आ चुकी थी कि राजेश अग्रवाल रोमा से शादी करेंगे, लेकिन राजेश अग्रवाल ने किसी वजह से रोमा से शादी नहीं की और उन्होंने बबीता से शादी कर ली। लेकिन बबीता से वह प्यार करते थे, लेकिन उनके कोई औलाद उनसे नहीं हुई, तो वह रोमा के बच्चों को ही अपने बच्चे मानते थे और बबीता भी रोमा के बच्चों को अपने बच्चे ही मानती थी। दोस्तों, इसके बाद फिर कई दिन बीत जाते हैं और इसी तरह लगातार ये चलता जा रहा है और जो रोमा है उसकी एक शख्स से मुलाकात होती है। इसका नाम है मुकेश। जब ये मुकेश इसकी रोमा की जिंदगी में एंट्री लेता है तो मुकेश को पता चलता है कि एक जमाने में रोमा और राजेश अग्रवाल प्यार करते थे और राजेश अग्रवाल रोमा के बच्चों को अपने बच्चे जैसा मानते हैं। और वह सोचता है कि अगर राजेश अग्रवाल और बबीता रास्ते से हट जाएं तो ये पूरी संपत्ति हमारे बच्चों की हो जाएगी और हमारी हो जाएगी। मुकेश प्लान बनाता है और रोमा से आगे इस बात को रखता है। रोमा भी मान जाती है क्योंकि रोमा भी कहीं ना कहीं राजेश अग्रवाल से नाराज थी, क्योंकि उन्होंने उससे प्यार किया और कभी शादी नहीं की। इसके बाद फिर तुषार के आगे ये बात रखी जाती है
और तुषार भी इस बात में हामी भर देता है, क्योंकि तुषार भी नाराज था कि मेरी माँ से शादी नहीं की, प्यार किया। और फिर कई दिन बीत जाते हैं और ये कई दिनों तक एक मूवी देखते हैं, दृश्यम। और दृश्यम मूवी देखने के बाद फिर ये राजेश अग्रवाल और बबीता को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाते हैं। और एक दिन 28 फरवरी 2022 को रोमा और रोमा का बेटा तुषार राजेश अग्रवाल के घर पहुंचता है और वहां पर जाकर ये एक हथौड़ा लेकर गए थे। बबीता उस समय घर पर नहीं थी और ये रोमा और तुषार वहां पहुंचते हैं और वहां जाकर चाय पीते हैं। और चाय पीते ही जो तुषार है उसके पास जो हथौड़ा था वह राजेश अग्रवाल पर के सिर पर वार करता है हथौड़े से और उनकी हत्या कर देता है। और इसके बाद रोमा और तुषार वहां से वापस अपने घर पर आ जाते हैं। इसके बाद ये जो बबीता है ये ब्यूटी पार्लर चलाती थी और फिर ये जो रोमा है वह बबीता पर फोन करती है और कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है और तुम मेरे घर आ जाओ, और उसे अपने घर पर बुलाती है और वहां पर उसकी भी इसी तरह से हत्या कर दी जाती है, हथौड़ा मारकर, उसके बाद गला दबाकर। इसके बाद ये जो रोमा है अपने प्रेमी मुकेश और तो अपने बेटे तुषार की मदद से एक दो गड्ढे खुदवाती है और गड्ढे खुदवाकर वह पहले तो जो बबीता है उसकी लाश को वहां दफना देती है। फिर ये 28 फरवरी की रात को ही राजेश के घर पहुंचते हैं और जो पहले से उन्होंने राजेश का कत्ल कर रखा था उसकी लाश वहां पड़ी थी, उनकी लाश को वहां से अपने घर लाते हैं और पहले से ही जो 2 गड्ढे खुदे हुए हैं एक गड्ढे में राजेश अग्रवाल के शव को दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद उन पर मिट्टी डाली जाती है और एक बीच में दीवार खड़ी कर दी जाती है। दिन बीतते हैं, मनोज राणा वहां से आते हैं और फिर ये कहानी खुलती है। दोस्तों इसमें एक और बड़ी बात, जो इन्होंने ये जो दृश्यम मूवी देखी थी, इसके बाद फिर ये जो तुषार है इनके शव को दफनाने के बाद इनके दोनों मोबाइलों को और स्कूटी को लेकर पूरे स्टेट बाय स्टेट घूमता है और कई शहर बदलता है, और जिससे कि पुलिस को ऐसा लगे कि ये लोग घूम रहे हैं और लगातार शहर पर शहर बदल रहे हैं। और जो फोन आया था राजेश अग्रवाल के घर वालों पर वह भी इस 22 साल के नौजवान तुषार ने ही किया था। और इसने फिर लगातार घूमने के बाद ये जो बबीता अग्रवाल का मोबाइल है वह मुरादनगर की एक ट्रेन में फेंक दिया और जो राजेश अग्रवाल का मोबाइल है वह नैनीताल में डंप कर दिया। और इसके बाद इनकी जो स्कूटी है वह हरिद्वार के बस स्टैंड पर खड़ी करके बिजनौर वापस आ गया। और इस तरह से इन्होंने पुलिस को भी चकमा देने की कोशिश करी और ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि ये जो राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी है ये लगातार ट्रेवल कर रहे हैं और उनके फोन उनके पास ही हैं। लेकिन इस गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया और लगभग 20 से 22 दिन बाद इस सच का खुलासा हुआ। इसके बाद ये जो रोमा की जिंदगी में नया आशिक आया था मुकेश, ये भी इनके चक्कर में सलाखों के पीछे लिपट गया और ये मुकेश और रोमा का बेटा तुषार, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और अभी ये मुकदमा कोर्ट में चल रहा है और ये तीनों अपराधी जेल में हैं और ये लंबे समय तक अब जेल में ही रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से इस कहानी का अफसोसनाक अंत यही है कि ये जो राजेश अग्रवाल हैं और उनकी जो पत्नी है बबीता अग्रवाल, उनका इस तरह से संपत्ति के लालच में आकर इन तीनों ने मिलकर उनका कत्ल किया और अब ये जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।